मान लो आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए एक ऑप्शन ए है जिसकी कंपाउंडिंग रेट है 15% और वहीं ऑप्शन बी है जिसकी कंपाउंडिंग रेट है 18%, यानी 18% का ईयरली रिटर्न। तो आप मुझे बताओ कौन सा सेलेक्ट करोगे? ऑफ कोर्स ज़्यादातर लोग दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, 18% की कंपाउंडिंग। बट इसको सिलेक्ट करने के पहले एक और मैं डेटा आपको ऐड करके बताता हूँ। मान लो जो फंड ए रहा है उसका जो ग्रोथ रहा है वो कुछ इस तरीके का रहा है एंड 5 साल बाद वो पॉइंट बी पे यानी कि डबल हो गया, जो कि हम कह सकते हैं 15% की कंपाउंडिंग। वहीं जो फंड बी रहा है जिस पे 18% की कंपाउंडिंग है, मान लो वो शुरू के 4 साल चला ही नहीं एंड देन लास्ट ईयर में सडनली उसने 18% का रिटर्न बना करके दे दिया, यानी पूरे पैसे को लास्ट 1 साल में उसने बहुत तेजी से उछाल दिया। अब मुझे ये डेटा देख करके आप बताओ कौन सा फंड आप सेलेक्ट करना चाहोगे? एक जो स्टेबल तरीके से चल रहा है, या दो जिसमें पता ही नहीं कि कब क्या होगा और लास्ट मोमेंट में उसने अच्छा रिटर्न दे दिया। अब बहुत सारे लोगों का आंसर चेंज हो गया होगा कि फंड ए ज़्यादा बेहतर है। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग स्मॉल कैप में ज़्यादा रिटर्न मिलने के बावजूद भी टिक नहीं पाते। 15, 16, 17, 18% की कंपाउंडिंग है बट वो रिटर्न वो ले नहीं पाते क्योंकि स्मॉल कैप कुछ ऐसे ही बिहेव करता है। वहीं दूसरी तरफ भले LIC 6-7% का रिटर्न दे, अब चूंकि वो कंसिस्टेंटली आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो ऐसा लगता है कि चलो ये कम से कम बढ़ रहा है, और लोग वहाँ पे 20-20 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सिर्फ रिटर्न के बेस पे जो लोग अपना स्मॉल कैप फंड सेलेक्ट कर रहे हैं कि मैं बस हायर रिटर्न वाला ले लूंगा तो मेरा तो सबसे ज्यादा पैसा बन जाएगा, आंसर है कि वो लंबे समय तक गेम में टिक ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हमारा जो म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने का तरीका होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ फाइनल रिटर्न देख करके हम कभी भी फंड को सेलेक्ट नहीं कर सकते। हमें और भी पैरामीटर्स देखने होते हैं और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है स्टेबिलिटी। भले आपका 1-2% रिटर्न कम आए बट अगर स्टेबल रिटर्न बनता जा रहा है, बिलीव मी आप लंबे समय तक गेम खेल सकते हो एंड आप फिर कंपाउंडिंग से बड़ा पैसा बना सकते हो। और इसी वीडियो में हम यही आइडेंटिफाई करेंगे कि ऐसे कौन से स्मॉल कैप फंड हम लें जो हमें लंबे समय तक टिके रहने में हेल्प करें एंड हमारी कंपाउंडिंग अच्छी खासी हो पाए। वैसे तो कई सारे पैरामीटर्स हैं एक अच्छे म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने के लिए। उसमें से एक है कैटेगरी एवरेज, एक है बेंचमार्क, एक है एक्सपेंस रेशियो एंड उसके बाद शार्प रेशियो, बीटा एंड मेनी थिंग्स। बट इन सबसे हटके मैं आपको सिर्फ एक पैरामीटर बताऊंगा और वो पैरामीटर आपको एक अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। एंड एट लास्ट वी आर गोइंग टू शेयर टॉप 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स जो आप 2026 के लिए कंटिन्यू कर सकते हो। सो जब भी किसी को स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना होता है तो वो सिंपली जाते हैं कि लास्ट 2-3 सालों में किसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है वही वाला फंड मैं ले लूंगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखते हैं, मैंने स्मॉल कैप सेलेक्ट किया तो सारे स्मॉल कैप फंड आ गए। अब अगर मैं लास्ट 5 साल का डेटा देखूं तो इसमें आ जाता है क्वांट स्मॉल कैप कि भाई ये ले लेते हैं, यही सबसे ज्यादा पैसा बना करके दे रहा है। अब जरा टाइम पीरियड बदल के देखते हैं, लास्ट 2 साल में किसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। तो अब यहां पे आ गया बंधन स्मॉल कैप। तो अब क्या करोगे आप? 1 साल के बेसिस पे तो क्वांटम स्मॉल कैप एंड ट्रस्ट इन्होंने सबसे कम नेगेटिव रिटर्न दिया है एंड 10 साल के टाइम पीरियड पे जाएंगे तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। तो क्वेश्चन ये है कि कौन से टाइम पीरियड पे आप सिलेक्ट करोगे, क्योंकि हर टाइम पीरियड के हिसाब से हर समय में फंड्स बदलते रहते हैं। आंसर छिपा है इस वीडियो के इंट्रोडक्शन में जहां हमने बात की स्टेबिलिटी पे। जब भी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया जाता है कम से कम आप 5 साल के लिए तो इन्वेस्ट करते हो। कम से कम आप ये मान के चलो कि अगले 3 से 5 साल तक पैसा मैं टच नहीं करने वाला हूं, क्योंकि स्मॉल कैप के साइकिल्स बहुत लंबे होते हैं। कई बार 2-2, 3-3 साल तक वो रिटर्न देते ही नहीं या फिर नेगेटिव में चले जाते हैं। ऐसे में अगर आप हर साल देखोगे कि कौन सा बेस्ट परफॉर्मिंग फंड रहा तो हर साल आपको बदलना पड़ेगा। इसीलिए हम एक बेंचमार्क पीरियड लेंगे, लेट्स से 10 ईयर को हम एक पीरियड मान करके चलते हैं। तो 10 ईयर के पीरियड पे अगर हम देखें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप सबसे ऊपर आता हुआ दिख रहा है, देन क्वांट स्मॉल कैप, देन एक्सिस स्मॉल कैप, देन HDFC। अब इन सारे फंड में से कौन सा वाला सेलेक्ट करें? आंसर छिपा है रोलिंग रिटर्न में। नोट दिस वर्ड, रोलिंग रिटर्न, कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। मैं एक बार ग्राफ से आपको बताता हूं, उसके बाद किस तरीके से इसको डिफाइन करना है आपको ये हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। मान लो निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड है जो कि यहां से चालू हो रहा है और यहां तक ऐसे जा रहा है, यानी ईयरली धीरे 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 ग्रो करते हुए जा रहा है। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। इसी फंड में लोग सबसे ज्यादा लंबे समय तक रुक सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्वांट स्मॉल कैप फंड है जो कि ऐसे नेगेटिव गया, फिर अप गया, फिर नेगेटिव, फिर अप, एंड हो सकता है इसने स्मॉल कैप से दूसरे स्मॉल कैप से अच्छा रिटर्न दिया बट इसकी ये जो फ्लक्चुएशन है यही आपको बाहर कर देगी। और आपको ये कैसे श्योर है कि पैसा मुझे इसी दिन निकालना होगा? हो सकता है आपको पैसे की यहां जरूरत पड़ जाए, यहां जरूरत पड़ जाए, यहां जरूरत पड़ जाए, नोबडी नोज। इसीलिए ज्यादातर लोग ज्यादा रिटर्न होने के बावजूद भी ये रिटर्न बना नहीं पाते, बस स्क्रीन पे देखते हैं, क्योंकि इतना फ्लक्चुएशन झेल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो अब इस फ्लक्चुएशन को देखें कैसे, पता कैसे करें कौन सबसे कम फ्लक्चुएट होता है? तो इसको रोलिंग रिटर्न के थ्रू देखा जाता है कि अगर मैं कहीं पे भी इन्वेस्ट करके 1 से 2 साल या 3 साल रुकता तो वहां से कितना रिटर्न बनता। हो सकता है आज यहां से खड़े होकर के 3 साल का रिटर्न हाईएस्ट दिख रहा हो किसी फंड में,
से यहाँ पे आपको दिख रहा है अलग अलग फंड में 3 साल के बेसिस पे हाईएस्ट रिटर्न। बट ये जरूरी थोड़ी कि आज से 3 साल पहले मैं इन्वेस्ट करता, हो सकता है उसके भी 3 साल पहले मैं इन्वेस्ट करता, मैं कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट चालू कर सकता था। करेक्ट, 2015 में चालू कर सकता था, 2016 में, 2017 में, कभी भी। बट वहां से 3 साल बाद क्या होता मेरे फंड का, ये एक तरीके से होता है रोलिंग रिटर्न देखने का तरीका। अब ये कहां से देख सकते हैं इसको जरा मैं एक बार आपको बताता हूं। तो इसके लिए एक वेबसाइट है सिंपल सी, जिसका नाम है एडवाइजर खोज। आप इसमें एमएफ रिसर्च में जाएंगे, रोलिंग रिटर्न वर्सेस कैटेगरी, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप किसी भी कैटेगरी का यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे स्मॉल कैप चेक करके बता रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, सारे टॉप फंड को सामने रखा, निपॉन इंडिया, क्वांट स्मॉल कैप, एचडीएफसी, एसबीआई एंड एक्सिस, यानी कि वो सारे फंड जो लगभग टॉप परफॉर्मर हैं। एंड इन सारे फंड का जो डेटा अवेलेबल है, जाहिर सी बात है हमारे पास पूरे 10 साल का डेटा अवेलेबल है। तो मैंने यहां पे 2015 से सारा डेटा प्लॉट करना चालू किया एंड मिनिमम 3 साल का टाइम पीरियड लिया कि अगर मैं कभी भी किसी भी टाइम पीरियड में इसमें इन्वेस्ट करके 3 साल तक रुकता तो क्या होता मेरे पैसे का, कितना चांस था मेरा पैसा बनाने का। तो यहां पे आप 3 साल को अगर एक बार फिर से विजुअलाइज करना चाहते हो तो ये समझो 2015 में अगर इन्वेस्ट किया होता और 2018 में एग्जिट करता तो क्या होता, 2016 में इन्वेस्ट किया होता, 2019 में एग्जिट करता तो क्या होता, या 2022 में इन्वेस्ट करके मैं 2025 में अगर एग्जिट करता तो क्या होता। यानी कोई भी 3 साल का टाइम पीरियड, तो ज्यादातर टाइम पे क्या बना है। अब देखते हैं कि इस 3 साल के टाइम पीरियड पे किसने सबसे ज्यादा नेगेटिव रिटर्न बनाया है। तो अगर आप डेटा को थोड़ा क्लोजली देखोगे तो आपको समझ में आएगा, इस सारे डेटा पॉइंट को प्लॉट करने के बाद 15% टाइम क्वांट नेगेटिव रहा है। यानी इन सारे टाइम पीरियड में से 15% टाइम ऐसे हैं जहां पे क्वांट नेगेटिव रहा 3 साल इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी। वहीं दूसरे फंड आप देखो, एक्सिस स्मॉल कैप, जो 0.51% नेगेटिव रहा, यानी कि 99.5% टाइम पॉजिटिव ही मिला है। भले कुछ भी रिटर्न आया हो, रिटर्न के बारे में भी बात नहीं करें, एटलीस्ट वो पॉजिटिव रहा। एंड एक बार आप पॉजिटिव रहते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ मैं लंबी रेस चलना चाहता हूं, हाँ मैं और लंबे समय तक इन्वेस्ट करना चाहता हूं। लेकिन 3 साल इन्वेस्ट करने के बाद अगर आपको आपका पैसा नेगेटिव दिखे ना, तो आदमी वहां पे ना हिल जाता है कि अरे नहीं, ये मैंने कुछ गलत कर दिया है क्या, क्योंकि आपको फ्यूचर नहीं पता है कि पक्का ये फ्यूचर में भागेगा, इस बात की आपको श्योरिटी नहीं है। वहीं दूसरे और फंड है जो लगभग 8% टाइम नेगेटिव रहा, एचडीएफसी, निपॉन 6% टाइम नेगेटिव रहा। इसी टाइम पीरियड को जरा मैं 1 साल का करता हूं, अगर मैं कभी भी इन्वेस्ट करके 1 साल तक रुकता तो कितने % टाइम में नेगेटिव रहता, जरा वो भी डेटा देखते हैं। अब यहां पे देखो, सबका ग्राफ प्लॉट हो गया एक एक साल के गैप पे। तो आपको यहां से ये भी समझ में आएगा, नेगेटिव 25% टाइम एचडीएफसी रहा, 23% टाइम निपॉन, 19% एसबीआई, 24% टाइम क्वांट, एक्सिस सबसे अगेन लोएस्ट टाइम नेगेटिव रहा। आई एम नॉट सेइंग दिस इज हाईएस्ट रिटर्न गिविंग म्यूचुअल फंड, आई एम सेइंग कि ये सबसे लोएस्ट टाइम नेगेटिव रहा। जो थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि एलआईसी जो कि नेगेटिव नहीं रहता तो लोग 15-20 साल तक टिके रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ 18 से 20% रिटर्न बनाने के चक्कर में लोग अगर कुछ समय तक नेगेटिव रह गए तो उनका हिम्मत टूट जाता है। अच्छा, स्मॉल कैप में 1 साल के लिए वैसे इन्वेस्ट तो करना नहीं है, आदमी सोचे तो 5 साल के लिए तो सोचे। अब जरा इस 5 साल के डेटा को प्लॉट करके देखते हैं, अगर 5-5 साल तक रुकते तो क्या होता, अभी भी क्या कोई फंड नेगेटिव रहता या नहीं रहता। तो ये डेटा भी यहां पे हमने प्लॉट किया है। ठीक है, आप यहां पे देखो 2015 से 2020 तक क्वांट सबसे कम रिटर्न दे रहा था, बाद में क्वांट का ग्राफ सबसे ऊपर चला गया है। खैर, यहां पे आते हैं नेगेटिव रिटर्न में। एचडीएफसी स्मॉल कैप 5 साल रुकने के बाद भी 0.48% चांस था कि वो नेगेटिव देता है। यानी अगर आप एक बार लमसम करके मान लो 5 साल रुक जाते तो 0.48% चांस था कि आप नेगेटिव, यानी कि तभी भी 99.5% आप पॉजिटिव बन के निकलते। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में आप कभी भी इन्वेस्ट करके 5 साल के लिए छोड़ देते पिछले 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से, तो नेगेटिव तो कभी होते ही नहीं, 5 साल बाद पॉजिटिव ही निकलते। अगेन एसबीआई में भी पॉजिटिव निकलते, क्वांट में 6% टाइम चांस होता कि आप फिर भी नेगेटिव निकल सकते। तो ये नेगेटिव का डेटा है। अब आते हैं पॉजिटिव साइड पे, अगर मैं 5 साल तक रुकता तो मैं कितना % टाइम चांस है कि मैं 12% के ऊपर रिटर्न बनाता। जरा डेटा देखते हैं। नाउ लेट्स ऐड दिस, तो 56 + 22 is roughly 79 and then 5, यानी 84% टाइम ये 12% के ऊपर रिटर्न बना करके दिया। वहीं एसबीआई स्मॉल कैप फंड को अगर देखें, 56 + 21 77% टाइम 15% के ऊपर, एंड +14 यानी कि लगभग 90% टाइम इसने 12% के ऊपर रिटर्न बना करके दिया, विच इज अगेन वेरी गुड। एंड देन आता है क्वांट स्मॉल कैप, देखो 70% के टाइम के ऊपर 20% रिटर्न बनाया है, 70 + 77 + अगेन 80%, विच इज वेरी गुड। नाउ एक्सिस स्मॉल कैप 56 + 26 यानी 15% के ऊपर रिटर्न बनाने के मामले में अगर इसको देखा जाए, दिस इज कमिंग समवेयर 83%, एंड +5 और जोड़ो तो लगभग 87-88% टाइम इसने 12% के ऊपर रिटर्न बना करके दिया है। तो अगर आप इस डेटा को बहुत ध्यान से देख रहे होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अच्छे फंड में एसबीआई, एक्सिस, निपॉन ज्यादा अच्छी कैटेगरी में बैठते हैं एज कंपेयर टू क्वांट और एचडीएफसी। हो सकता है क्वांट आपको एक्स्ट्रा रिटर्न बना करके देने की कैपेसिटी रखता हो, लेकिन बीच का फ्लक्चुएशन आपको बाहर कर देगा, वो रिटर्न बना करके लेने ही नहीं देगा। और यही साइकोलॉजिकल बिहेवियर लोगों को स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा बनाने नहीं देता। एंड अगर हम थोड़ा लेटेस्ट तौर पे देखें, लेट्स से इसमें कुछ और फंड अगर हम इंक्लूड करें, यहां पे मैं क्वांट को हटा दे रहा हूं एंड एक फंड और इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, बंधन।
बंधन स्मॉल कैप फंड को ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि लास्ट 5 साल का अगर हम डेटा देखें तो बंधन स्मॉल कैप भी इसमें अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। लास्ट 3 साल का अगर आप डेटा देखोगे तो बंधन स्मॉल कैप टॉप पे आ रहा है। तो यहां पे मैंने बंधन स्मॉल कैप को ऐड कर दिया, बट चूंकि ये 5 साल पुराना ही फंड है तो इसमें डेटा मुझे जहां तक लग रहा है 2020 के बाद का ही अवेलेबल होगा। ये 26 फरवरी 2020 को चालू हुआ है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 1 मार्च से ले लेते हैं। बट 5 साल के डेटा के पीरियड पे देखेंगे तो बंधन के पास पूरा 5 साल बहुत थोड़ा डेटा मिलेगा। तो मैं यहाँ पे 2 साल का टाइम पीरियड लेकर के चलता हूँ। अब हम बंधन को यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं सामने निपॉन, HDFC, SBI एंड एक्सिस के कंपैरिजन में कि 2-2 साल में कौन कितना नेगेटिव रहा है। अगेन यहाँ पे देखो नेगेटिव रिटर्न, जाहिर सी बात है 2020 के बाद मार्केट बहुत चला तो नेगेटिव रिटर्न बनाने वाले कोई नहीं है, लेकिन हायर रिटर्न ग्रेटर देन 20% बनाने वाले कौन? HDFC स्मॉल कैप 80% से ज़्यादा ग्रेटर देन 20%, निपॉन इंडिया ने 91%, SBI ने 50, एक्सिस ने 63 एंड बंधन ने 74 टाइम दिया है ये पॉजिटिव रिटर्न। एंड देन फिर अगर 12% के ऊपर भी अगर जोड़ लें तो आपको दिखाई देगा कि ज़्यादातर मामले में बंधन पीछे रहा है। ये कई बार बड़ा चंक है यहाँ पे जो 10 से 12% भी बना है। अगर इसी को 3 साल के पीरियड पे प्लॉट करके देखें तो मिनिमम 3 साल रुके तो बंधन तो यहाँ पे पूरा 100% 20% के ऊपर निकल गया। निपॉन 97, देन एक्सिस 72, 88, HDFC। देखो अब रिटर्न के मामले में ऐसा लगेगा कि अरे मैं तो फिर तो यही वाला ले लूंगा या फिर यही वाला ले लूंगा। आपको एक लॉन्गर होराइजन जब आप देखोगे तो आपको बेहतर पिक्चर मिलेगी। तो इस डेटा के बेस पे जहां तक मुझे समझ में आता है एक्सिस स्मॉल कैप आपको ज़्यादा स्टेबल रिटर्न दे सकता है, SBI स्मॉल कैप ज़्यादा स्टेबल रिटर्न दे सकता है। एंड देन फिर अगर आप कुछ और भी लेना चाहते हो तो बंधन स्मॉल कैप को आप कंसिडर कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स निपॉन स्मॉल कैप इज वन ऑफ द बेस्ट फंड, बट इसमें एक छोटा सा कैच है। कैच ये है निपॉन स्मॉल कैप फंड बहुत बड़ा हो चुका है। अगर आप इसका AUM देखेंगे तो लगभग 70,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। एंड जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो भी लगभग 200 के ऊपर निकल चुके हैं इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। यानी इसका जो रिटर्न होगा यहाँ से मेरा ऐसा एस्टिमेशन है कि वो इंडेक्स फंड के बराबर ही आना चाहिए। अगर हम सारे स्टॉक्स ओपन करके देखें, यहाँ पे आप स्टॉक्स भी देख सकते हो, तो यहाँ पे सारी होल्डिंग्स जो है वो सामने आ जाएंगे। लगभग 200 से 250 स्टॉक्स इसमें आ चुके हैं। इस वजह से मुझे अब ये लग रहा है यहाँ से स्लो हो सकता है। दिस इज माय एस्टिमेशन, दैट्स माय आई एम नॉट वेरी एग्रेसिव अबाउट इट, बट आप अदर फंड्स को डेफिनेटली एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये थे हमारे कुछ टॉप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। मेन म्यूचुअल फंड के नाम से ज्यादा आपको ये सिखाना था कि किस तरीके से आप फंड को देख सकते हो, क्योंकि आपको लंबे समय तक टिके रहने में ही ज्यादा पैसा है। भले आधा 1% रिटर्न कम आए, बट अगर आप लंबे समय तक टिके रहोगे तो ही आप बड़ा पैसा बना पाओगे। कई बार हाईएस्ट रिटर्न चेज करने के चक्कर में जो फ्लक्चुएशन है वो हमें हमारी जर्नी से बाहर कर देता है। ये चीज आपने नोटिस की होगी, कई बार लोग बाइक बहुत फास्ट चलाने के चक्कर में, 100 की स्पीड चलाने के चक्कर में, जल्दी पहुंचने के चक्कर में हमेशा के लिए लेट हो जाते हैं, जबकि जो स्टेबल तरीके से चलते रहते हैं वो लंबी दूरी तय करते हैं। तो वेल्थ क्रिएशन एक लंबी दूरी का गेम है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय एंड जय हिंद।